A very good o'clock all the dear students. Here I am Nikita ma'am, your geography teacher. Students, in today's video we are going to discuss about longitude and time. Okay, so longitude is an important factor for determining the time of a country, of the world, the standard times of various countries, the local times of various places. Okay, so let us see what is the relation between the longitude and the time. Time is measured on the basis of the overhead sun. Okay, जब सन ओवरहेड होता है किसी भी प्लेस के, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टाइम डिसाइड करते हैं. ओवरहेड यानी बिल्कुल ऊपर. व्हेन द सन इज़ ओवरहेड एट अ प्लेस इट्स 12 नून. ओके, जब सन जो है किसी प्लेस के ओवरहेड होता है यानी बिल्कुल ऊपर होता है, सीधा होता है 90 डिग्री एंगल पर, तो दैट इज़ 12 नून. उस समय टाइम क्या होता है? दोपहर के 12. दिस टाइम इज़ कॉल्ड द लोकल टाइम, और ये एक प्लेस का लोकल टाइम कहलाता है. ओके, सो वी नो दैट द पोजिशन ऑफ सन इज़ एट डिफरेंट टाइम्स ओवरहेड ऑफ डिफरेंट लोकेशंस. मतलब अलग अलग टाइम पर सन जो है अलग अलग प्लेसेस पे ओवरहेड होता है, इसीलिए हर जगह का लोकल टाइम अलग होता है. ओके, डिफरेंट होता है. तो द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इन 24 आवर्स. ठीक है, अर्थ को 360 डिग्री का रोटेशन लगाने के लिए 24 आवर्स लगते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन बाय अस. Thus it passes through 15 degree of longitude in 1 hour and 1 hour और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे इस पिक्चर में जो अर्थ है उसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, और इसमें हर टाइम जोन में 15 डिग्री का गैप है. ओके, और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए 1 आवर अर्थ को चाहिए होता है. ओके, सो इन दिस वे जो 15 डिग्रीज के 24 टाइम जोन्स बनाए गए हैं, एंड फ्रॉम कमिंग from one time zone to another time zone the earth takes 1 hour. In this way the earth takes 24 hours to complete the full rotation. Okay, इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, यानी 24 आवर्स उसको लगते हैं. ओके, और 1 डिग्री कवर करने में उसे 4 मिनट्स का टाइम लगता है. ओके, सो 24 इंटू 60 जो कवर करती है 360 डिग्री हो जाता है. सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एनी प्लेस सिचुएटेड रिलेटिवली ईस्टवर्ड फ्रॉम द अदर प्लेस विल हैव ओवरहेड सन अर्लियर, एंड अ प्लेस सिचुएटेड इन अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है. ओके, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो ईस्ट जो प्लेस होगा वो जो प्लेसेस ईस्टवर्ड है अर्थ में उन पर जल्दी सन ओवरहेड होगा या सन की रेस पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू दी जो प्लेसेस वेस्ट वर्ड हैं. ओके, सो ईस्टवर्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस ओवरहेड सन सूनर एज कम्पेयर टू दी वेस्टवर्ड प्लेसेस. ओके, देयरफॉर for every 15 degree of longitude towards east the local time is advanced by 1 hour. Okay, इसीलिए जब हम ईस्टवर्ड एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे देखते हैं तो 1 घंटा जो टाइम होता है वो एडवांस होता है, पहले होता है. ओके, मीन्स अगर ईस्टवर्ड की बात करें तो अगर 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, या लेट अस से 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे अगर टाइम 4 इन द मॉर्निंग हो रहा है, तो 90 से अगर हम 15 डिग्री और ईस्टवर्ड जाएं, दैट इज़ टू से 105 डिग्री ईस्ट जाएंगे, तो वहाँ का टाइम जो हो रहा होगा दैट विल बी 3 PM इन द नाइट. ओके, या सॉरी 3 AM इन द नाइट. ओके, 1 घंटा एडवांस टाइम होता है. सो on the basis of this principle, time difference between two places can be calculated if one knows the longitudinal location of two places. तो इस मेथड से हम दो प्लेसेस के बीच का टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर हम उनकी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन को जानते हैं. तो लेट अस टेक सम एग्जांपल. कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं. फाइंड आउट द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. मैंने आपको बताया था ग्रीनविच मेरिडियन जो हमारी प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से जाती है. ओके, सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है, और इलाहाबाद जो कि हमारी स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज़ 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. इनके बीच का टाइम डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वी नो दैट लॉन्गिट्यूड ऑफ ग्रीनविच क्या है, 0 डिग्री मेरिडियन है, एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इलाहाबाद जो हमारी है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ 82, बिकॉज बोथ आर ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो हम इसका जो
या ये तो ज़ीरो ही है, ईस्ट या वेस्ट तो उसको मानेंगे नहीं, तो ये जो हमारी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 82 माइनस 0, 82 डिग्री 30 मिनट सेम आएगा। और एज वी स्टडीड हियर कि 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 4 मिनट्स, यानी 1 डिग्री कवर करने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लगता है। तो इन दोनों प्लेसेस के बीच का टाइम डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके, ओके। क्योंकि 1 डिग्री कवर करने के लिए 4 मिनट्स लगते हैं, तो इतने डिग्री का डिफरेंस कवर करने के लिए कितने मिनट लगेंगे, दैट इज़ 330 मिनट्स और 5 आवर्स 30 मिनट। तो जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड का टाइम है, यानी हमारी स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ओके, सूनर है। देयर अनदर एग्जाम्पल, टाइम क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द टाइम एट 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। टाइम क्या होगा 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे व्हेन द टाइम एट 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 2 PM। जब 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे टाइम 2 PM है, तो 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे उस समय क्या टाइम हो रहा होगा, ओके। सी टाइम एट 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कितना दिया है, 2 PM। अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शन में दी हुई है लॉन्गिट्यूड, तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज हम जो डिफरेंस लेते हैं वो 0 डिग्री मेरिडियन से लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होती, ईस्ट में होती, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालते, बट सिंस दे आर फार अपार्ट तो हमें प्राइम मेरिडियन तक आना पड़ेगा दोनों साइड से, मीन्स 20 डिग्री वेस्ट से आना पड़ेगा और 40 डिग्री ईस्ट से आना पड़ेगा, तब हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। तो हम इन्हें करेंगे ऐड, ओके। 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, दोनों प्लेसेस के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री, 20 डिग्री वेस्ट से और 40 डिग्री ईस्ट से, ओके। सो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए अगेन व्हाट विल वी डू, 60 डिग्री का डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 60 इंटू 4, 240 मिनट्स और 4 आवर्स का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो 40 डिग्री ईस्ट जो है वो 4 आवर्स आगे होगा 20 डिग्री वेस्ट से, तो दैट इज 2 PM में अगर हम 4 आवर्स ऐड कर दें तो दैट विल बी 6 PM, ओके। Hope these examples are clear to you. Remaining examples you will see, look at them by yourself, and if there is any confusion you can ask me. Now coming to local time and the standard time, as mentioned earlier every place has its own local time. हर place का अपना local time अलग होता है और that is calculated on the basis of overhead sun. As the places situated along a meridian have the overhead sun at the same time, they will have the same local time. एक मेरिडियन पर जो सन है वो एक ही टाइम पर ओवरहेड होता है, तो उस मेरिडियन पर लाई करने वाले सभी प्लेसेस का लोकल टाइम तो सेम होगा, ओके। इवन दो दे माइट बी सिचुएटेड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, हालांकि वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर हो सकते हैं प्लेसेस, लेकिन अगर वो सेम लॉन्गिट्यूड पर हैं तो उनका लोकल टाइम सेम होगा, ओके। लोकल टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाउ वी फाइंड आउट द लोकल टाइम। फॉर डूइंग इट फिक्स अ स्टिक वर्टिकली ऑन द ग्राउंड बिफोर नून, मतलब दोपहर के पहले एक स्टिक को आप ग्राउंड में लगाइए, ओके, और उसकी शेडो हमें देखनी है, सी इट्स शेडो। द शेडो ऑफ द स्टिक विल बिकम शॉर्टर एज नून अप्रोचेस, जैसे जैसे दोपहर आती जाएगी जो शेडो है स्टिक की वो छोटी और छोटी होती जाएगी, ओके। व्हेन द शेडो ऑफ द स्टिक इज़ द शॉर्टेस्ट, जब शेडो जो है वो शॉर्टेस्ट है, सबसे कम हो जाती है, देन द टाइम इज़ कंसिडर्ड टू बी एज 12 नून, उस समय जो टाइम होता है वो 12 नून होता है, ओके। और दिस इज़ द लोकल टाइम ऑफ योर प्लेस, तो इस टाइम को हम लोकल टाइम कहेंगे, ओके। इफ़ द पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस फॉलो देयर लोकल टाइम, अब देर इज़ अ यू कैन से डिसएडवांटेज बाय फॉलोइंग द लोकल टाइम। हर कोई अपने प्लेस का लोकल टाइम फॉलो करेगा तो देयर विल बी सो मच केओस, हम एक टाइम टेबल से कोई मतलब सबके लिए एक जैसा टाइम टेबल किसी भी चीज़ का डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी डू हियर टू मिनिमाइज दिस टाइम डिफरेंस, हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेते हैं, ओके। जैसे रेलवेज़ के चार्ट्स बनाने हैं, टाइम टेबल्स बनाने हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं तो वो तो सेम टाइम पे ही सारी जगह होगा, ओके। लेकिन अगर हम सब जगह का लोकल टाइम लेने लगेंगे तो इस तरीके से कोई भी कॉमन चार्ट प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, ओके। सो और लोगों को बार बार अपने वॉचेस एडजस्ट करने पड़ेंगे एक टाइम से दूसरे टाइम, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। टू अवॉइड सच डिफ़िकल्टी अ यूनिफॉर्म टाइम थ्रू आउट द कंट्री इज़ फॉलोड, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का लोकल टाइम फॉलो ना होकर पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म टाइम फॉलो होता है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत से पार्ट्स में। सो दिस टाइम इज़ कॉल्ड दी स्टैंडर्ड टाइम, और ये जो एक यूनिफॉर्म टाइम होता है या एक कॉमन टाइम होता है एक कंट्री का, दैट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम, ओके।
तो द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन। और ये स्टैंडर्ड टाइम हम कैसे निकालते हैं, जो कंट्री की सेंट्रल मेरिडियन होती है, यानी कंट्री के सेंटर में जो मेरिडियन होती है उस मेरिडियन के अकॉर्डिंग हम सारे प्लेसेस का टाइम डिसाइड करते हैं। ओके, मींस वही टाइम हम फॉलो करते हैं। और इस काम के लिए कभी कभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी की लॉन्गिट्यूड होती है किसी कंट्री में, उसका टाइम भी ले लिया जाता है। ओके, तो हमारी जो सेंट्रल मेरिडियन है दैट इज़ उसे ही हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं। ओके, जो सेंट्रल मेरिडियन है, बीच की मेरिडियन या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी की मेरिडियन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी कंट्री का टाइम चलाते हैं, यूनिफॉर्म टाइम चलाते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, और उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इतना हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और समझ लेते हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो आप मिनट्स देख रहे हैं 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ओके, तो आगे जो भी यूनिट लिखी होती है दैट इज़ मिनट्स, दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज मिनट्स। ओके, तो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये लाइन लॉन्गिट्यूड जो है अप्रॉक्सीमेटली कंट्री को बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट्स में, ईस्ट और वेस्ट के। तो दिस मेरिडियन जो है पासिस बाय इलाहाबाद, इलाहाबाद से पास करती है। और अभी अभी हमने पिछले एक एग्जाम्पल में ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि वर्ल्ड की स्टैंडर्ड मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन उसको हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज दैट इज़ वर्ल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन। वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए अगर हम टाइम देखते हैं तो वो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन से डिसाइड होता है। और पिछले एग्जाम्पल में जैसे हमने कैलकुलेट किया था डिफरेंस बिटवीन द ग्रीनविच मीन टाइम एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो वी फाउंड दैट द डिफरेंस ऑफ टाइम वॉज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ द GMT। ठीक है, GMT से जो हमारा टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से वो 5 hours 30 minutes आगे है। ओके, so this has been done to the standard meridian of various countries are selected in such a way that the standard time of one country differs from that of any other country by 30 minutes or multiples thereof। ठीक है, जो एक कंट्री दो कंट्रीज़ के बीच का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इस तरीके से लिया जाता है सो दैट जो उनका डिफरेंस है वो 30 मिनट्स के मल्टीपल्स में हो। ओके, सो दैट इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस। ओके, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। तो जो दो कंट्रीज़ के बीच की स्टैंडर्ड मेरिडियंस का जो डिफरेंस होता है दैट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 7 डिग्री 30 मिनट्स। क्यों? क्योंकि दो टाइम जोन्स के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, वी स्टडीड देयर 15 डिग्री का, तो उसका अगर हम हाफ कर दें तो दैट इज़ 7 डिग्री 30 मिनट्स। तो हमेशा दो कंट्रीज़ के बीच की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उनके बीच का टाइम डिफरेंस जो है वो 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल होता है, यानी कि 30 मिनट्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है। ओके, होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। It seems complex, so please do read the chapter and understand it carefully. If you have any doubt, let me know.